बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं सोलर सिस्टम के ऊपर एक प्रोजेक्ट। और आज हम आपको बताएंगे कि सोलर सिस्टम जो है वो किस तरह काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और उन चीज़ों की क्या लाइफ है, क्या वारंटी है, और उन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करके हम अपनी जो सूरज की शुआओं से बिजली बनाते हैं और उससे हम अपने घरों के बिल के ज़ीरो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म कर सकते हैं। जो भी उसमें इशूज़ आते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज को हम ओवरकम कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सोलर पैनल हमारे पास जो पहले सबसे पहले इन जो हमारे पास ग्रिड सिस्टम और सिस्टम से पहले जो है लगे रहे थे, सबसे पहले हमने इस्तेमाल करा हमारे साइंटिस्ट ने सेटेलाइट के ऊपर। और वहाँ पे सेटेलाइट में इस्तेमाल होते थे सोलर पैनल। उसके बाद फिर आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, इनोवेशन आती गई उसके अंदर, हमारे साइंस ने तरक्की करी और फिर ही हमारे पास आहिस्ता सोलर पैनल बनने शुरू हुए और बाकायदा चीज़ें शुरू हुई हैं। ये हम सब बातें आपको बताएंगे। सोलर पैनल जो होता है मैं बताता चलूंगा आपको, ये दो तरह का होता है सोलर पैनल। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप सोलर पैनल। उसकी भी हिस्ट्री बताते हैं आपको हम। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कंडक्टर होती हैं बहुत अच्छी, जिनमें से आपके पास इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कंडक्टर वो चीजें होती हैं जैसे आपके पास कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। और कुछ चीजें होती हैं आपके पास इंसुलेटर। इंसुलेटर वो चीजें होती हैं जिनमें से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, जिस तरह से वुड हो गया, गिलास हो गया, रबड़ हो गया। तीसरी चीज हमारे पास आती है जो कि होती है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर चीजें जो होती हैं उनमें से आपके पास क्या होता है, जिस तरह से हमारा जो सोलर सेल होता है वो सिलिकॉन से बनता है। और सिलिकॉन एक हमारा सबसे अच्छा दुनिया में सेमी कंडक्टर है हमारे पास। उसी से हमारे पास सोलर पैनल बनाए जाते हैं, उसी से हम अपनी तमाम जो जनरेशन होती है वो करते हैं। प्योर सिलिकॉन हमारे पास पाया जाता है सैंड के अंदर, वहीं से हम उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितनी भी आप देखते हैं, मदरबोर्ड वगैरह है, मोबाइल के पार्ट्स वगैरह हैं, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो आईसीज हो गए हमारे पास डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, सारे के सारे सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। और सिलिकॉन में आपके सबसे अच्छी बात यह कि वो एक बहुत अच्छा गुड सेमीकंडक्टर है। सबसे पहले सिलिकॉन वेफर बनता है। सिलिकॉन वेफर से ही हमारे पास सोलर सेल बनता है। और सोलर सेल को फिर हम जब सोलर पैनल में हम उसकी पंच करते हैं, उसको लगाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डॉपिंग। डॉपिंग प्रोसीजर कहलाता है। डॉपिंग प्रोसीजर के अंदर हमारे पास दो तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलिकॉन को बोरोन, हमारे पास है सिलिकॉन और बोरोन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है पी टाइप पैनल। और पी टाइप पैनल जो है उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 22% एफिशिएंसी होती है उसके अंदर हमारे पास। और अब जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उसके अंदर हमने चेंजेस करी हैं। चेंजेस में ये आई है हमारे पास कि हमने बोरोन की जगह पे हमने फॉस्फोरस को लिया गया। जब हम सिलिकॉन और फॉस्फोरस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एन टाइप बनता है। ठीक है जी। पी टाइप वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एन टाइप वो चीज में नेगेटिव चार्ज होता है आपके पास। पी टाइप जो होता है हमारे पास, पी टाइप में होता था हमारे पास कि हम बोरोन और प्लस सिलिकॉन को मिला करके सोलर सेल बनाते थे। और उसमें हमारे पास एक चीज ये थी कि जब हमने स्विच करा एन टाइप के ऊपर बोरोन की जगह जब हम फॉस्फोरस लेकर, उसकी वजह ये थी जब बोरोन और सिलिकॉन जब हम कंबाइन करते हैं और वो आपके पास ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट के अंदर आता है तो उसकी डिग्रेडेशन जो है, उसकी लाइफ ज्यादा जल्दी डिग्रेड होती है उसके अंदर, एज कम्पेयर जब हम एन टाइप सोलर पैनल आते हैं जो आपके पास फॉस्फोरस प्लस सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। तो वो आपके पास पैनल्स जो होते हैं उनकी लाइफ ज्यादा होती है, उनकी एफिशिएंसी 24 to 25% बढ़ जाती है। आपके पास जो पी टाइप पैनल्स होते हैं वो पहले हमारे पास आ रहे थे, जैसे पता था आपको कि आपके हमारे पास पहले 150 वॉट आ रहा था, फिर 200 वॉट के पैनल्स आ गए, 300 वॉट आ गया, 400 वॉट तक, ये सारे हमारे पास पी टाइप पैनल्स आ रहे थे, जिनको हम कहते थे मोनोपक टेक्नोलॉजी थी। अब उसमें हमारे पास तीन तरह की टेक्नोलॉजीज होती है उसके अंदर। पहली जो टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास पर्क टेक्नोलॉजी। पर्क टेक्नोलॉजी मुराद है पेनिवेटेड एमिटेटर एंड रियल सेल। सोलर पैनल जो होता है हमारे पास तीन टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर। पहली टेक्नोलॉजी हमारे पास है पर्क टेक्नोलॉजी। अब पर्क टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है? पर्क टेक्नोलॉजी आप कहते हैं, उसको जो एब्रीविएशन है आपके पास, पेनिवेटेड एमिटर एंड रियल सेल को कहते हैं पर्क टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं HGT टेक्नोलॉजी, तो उसको क्या हम कहते हैं, हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी। तीसरी टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं टॉप कॉन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं टनल ऑक्साइड पेनिवेटेड एंड रियल सेल। ये होती है हमारे पास टॉप कॉन टेक्नोलॉजी। अब ये तीन टेक्नोलॉजी लगाया जाता है। पहले जो आ रहे थे हमारे पर्क टेक्नोलॉजी के सेल्स आ रहे थे, ठीक है जी, उसी से हमारे पैनल्स बन रहे थे, उसको कहते थे मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के सेल्स, सोलर सेल्स हैं, पैनल्स हैं हमारे पास। और अब जो हमारे पास आ रहे हैं पैनल, वो आ रही है हमारे पास टॉप कॉन टेक्नोलॉजी के, जो कि हमारे पास एन टाइप में इस्तेमाल हो रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर सिस्टम के अंदर आपको बताते चलूं, सिस्टम हमारे पास तीन तरह से लगता है। इसमें सोलर सिस्टम आपके पास एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, एक होता है आपको हाइब्रिड सिस्टम, और एक होता है आपको ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में होता है जिन जगहों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिक वगैरह या बापडा का वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता, उनके पास पीएमटी वगैरह नहीं लगी होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो, तो उसके अंदर वहाँ पे हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। और ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो बिजली आपकी बनती है सोलर पैनल से जनरेशन होती है, वो डायरेक्टली आपके पास या तो
बैटरीज में स्टोर होती है या आपके पास डायरेक्टली लोड चल रहा होता है, उन सिस्टम्स को हम कहते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। उसके बाद आते हैं हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम्स। हाइब्रिड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक भी मौजूद होती है, हम इलेक्ट्रिक से भी ले लेते हैं, ऑप्शन होता है उसके अंदर। आप आपके पास जो बिजली बैटरी बैकअप होता है उसमें उसका भी ऑप्शन होता है आपके पास। साथ में आपके पास उसमें हम आपको कुछ इन्वर्टर ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिसमें से वो 3 फेज होते हैं, उसमें आपके पास इनपुट भी इलेक्ट्रिक का होता है, बैटरी बैकअप भी साथ लग सकता है, उसमें हम आपको रिवर्स मीटर करके हम इलेक्ट्रिक या नेपरो को सेल भी कर सकते हैं बिजली। तीसरी हमारे पास टाइप आती है, वो होती है हमारे पास ऑन ग्रिड ग्रिड टाइप इन्वर्टर्स होते हैं। नॉर्मली जो है वो 3 फेज ही होते हैं। वो हाइब्रिड में हमारे पास सिंगल फेज भी होते हैं और 3 फेज भी होते हैं। और ग्रिड टाइम में हमारे पास ये होता है कि जो ग्रिड टाइम इन्वर्टर्स होते हैं हमारे पास, वो इन्वर्टर्स आपके पास सारे के सारे 3 फेज होते हैं, और वो स्पेशली डिजाइन इसलिए होते हैं कि आपकी जो ग्रिड जहाँ पे मौजूद है वो स्पेशली बनाए जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास बैकअप का ऑप्शन नहीं होता है कि हम बैटरी स्टोरेज कर सकें। वो हमारे पास स्पेशली उस पर्पज के लिए आते हैं जो आपने सुना होगा नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने घर की या किसी भी जगह की बिजली जो आप एक्सेस अमाउंट बन रही है। अच्छा, अब हम आपको लेकर आ गए हैं नीचे सिस्टम के पास, लेकर अब हम बताते हैं आपको कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर और सिस्टम आपका किस तरह काम करता है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, इसे इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर का ये काम होता है कि आपके पास जो ऊपर से सोलर पैनल बिजली बना रहे हैं। अच्छा जी, आप यहाँ एक और बात आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देते चले कि जो सोलर पैनल बिजली बनाते हैं आपके पास, वो हमेशा बनाते हैं डायरेक्ट करंट डीसी करंट के अंदर। डीसी करंट को इन्वर्टर का काम होता है कि आपको ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे पास के इलेक्ट्रिक 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है आपको, और वो आपके घर के जितने अप्लायंसेस हैं उन्हें रन करता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ये आपको जो है वो इन्वर्टर में क्या फंक्शन होते हैं आपके पास, ये आपको डायरेक्टली सोलर पैनल से बिजली लेता भी है, ये आपकी बैटरी बैकअप बैटरी भी चार्जिंग करता है, इसके लिए भी काम आता है। इन्वर्टर में यहाँ से आपके पास यहाँ पे ड्यूअल आउटपुट होता है। एक आउटपुट से हम क्या करते हैं, आप अपना हैवी लोड चला सकते हैं। हैवी लोड में आपके पास एसी आ गए, डीप फ्रीजर आ गए, जो आप घर का बड़ा लोड होता है। और जो आपके पास दूसरा आउटपुट होता है इसका, उससे आप अपने तमाम घर के फैन लाइट्स वगैरह, तो शॉर्ट लोड है आप उसे आराम से इजीली रन कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेज भी इस्तेमाल होती हैं। प्रोटेक्शन डिवाइसेज में आपके पास यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे सोलर पैनल्स के लिए यहाँ पे ब्रेकर आपके पास मौजूद है, एसपीडी मौजूद है, यहाँ पे आपको बैटरी का मौजूद है, यहाँ पे आपके पास आउटपुट के लिए इनपुट के लिए यहाँ पे मौजूद है। आउटपुट यहाँ पे स्मार्ट लोड के अलग है और हैवी लोड के लिए अलग है। अब ये सिस्टम को यहाँ पे प्रोडक्शन लगानी जरूरी इसलिए होता है, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स यहाँ पे लगे हैं। खुदा ना खास्ता किसी भी यहाँ पे कोई यहाँ पे फायर लग जाती है, किसी भी हादसे की सूरत के अंदर ये चीज़ें आपको जो इतनी प्रोडक्शन लगी हुई है, ये आपको सबब बनती हैं कि आपके खुदा न खास्ता कैजुअलिटी बचाने के लिए। आपका कोई भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, कोई ओवरलोड चीज़ होती है, तो फॉरन सिस्टम आपका ट्रिप हो जाता है और डायरेक्टली ये आपका सोलर सिस्टम कट ऑफ कर देता है। इलेक्ट्रिक कट ऑफ कर करके खुदा न खास्ता किसी भी कोई कैजुअलिटी से बचाने के लिए आपको चीज़ें लगाई जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बैटरीज लगी हुई हैं, और इन बैटरीज का यहाँ पे जो सिस्टम होता है, यहाँ पे ये 48 वोल्ट पे डिज़ाइन है। और ये सिस्टम आपके पास क्या करता है कि इलेक्ट्रिक की गैर मौजूदगी में आपको ये बैकअप प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारे पास 4 बैटरी इस्तेमाल हुई हुई हैं। ये हमारे पास 12 वोल्ट 185 एम्पीयर की बैटरीज हैं ये, और ये आपके पास काम आती हैं बैटरी। इन बैटरीज की लाइफ की अगर हम बात करें तो बैटरीज की लाइफ ऑलमोस्ट 5 ईयर्स है, और कंपनी मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैटरियाँ हैं, ये टॉल ट्यूबलर बैटरी कहलाती हैं। इसके अंदर आपके पास मेंटेनेंस करनी होती है आपको, लेकिन इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है इसकी। इजीली टू प्लग इन प्ले ऑप्शन होता है इसके अंदर। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है यहाँ पे। स्ट्रक्चर में आप देखें ये हमारे पास एलिवेटेड स्ट्रक्चर गार्डर, और ये इसकी जो हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट इसकी यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 फीट है, और जो स्लोप है इसका यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 6.5 फीट है। ये ऑलमोस्ट आप कहें तो कोई 14 टू 15 डिग्री के एंगल अभी बनता है हमारे पास। अच्छा, स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें आपने, हमने इतना जो है स्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इसी कॉस्ट को क्यों हम इतनी बेयर करते हैं, कॉस्ट की वजह ये होती है जो आपके पास पैनल्स हैं सोलर पैनल्स की, अगर हम वारंटी की बात करें, सोलर पैनल्स की जो वारंटी होती है आपके वो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स की आउटपुट परफॉर्मेंस वारंटी होती है, और प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट जो हमारे पास कंपनी ब्रांड दे रही होती है वो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स की दे रही होती है। अच्छा, कुछ कंपनी जब हमारे पास नए पैनल्स आने लगे, जिससे बताया था आप पहली वीडियो में मैंने कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो एन टाइप पैनल्स आ रहे हैं उनकी वारंटी अब हमारे पास एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि अब हमारे पास अप टू 30 ईयर्स की परफॉर्मेंस आउटपुट वारंटी है हमारे पास, और 15 ईयर्स की ऑलमोस्ट हमारे पास उनकी प्रोडक्ट की वारंटी आ रही है। इन्वर्टर की वारंटी के बारे में बता चलूँ आपको मैं। इन्वर्टर की वारंटी ऑलमोस्ट मुख्तलिफ ब्रांड मुख्तलिफ तरह से दे रहे हैं। जो एक कैजुअल वारंटी चल रही है, हम बता मिनिमम आपको 2 ईयर्स की पार्ट्स की वारंटी और 3 ईयर्स की सर्विस की वारंटी मिलती है आपको। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 12 पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास, और ये एक पैनल यहाँ पे 550 वॉट्स का है,
और मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का पैनल है ये, पी टाइप के अंदर पैनल लगा हुआ है ये। सबसे अच्छी बात इसकी पैनल की ये है कि यहाँ पे आपके पास पहले आपके पास जो पैनल आते थे 150 वॉट, 180 वॉट, 200 वॉट, 250 वॉट्स के, उनके लिए आपको एक बड़ा स्पेस चाहिए होता था। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी और साइंस की जो हमारे पे इनोवेशन आ गई हैं, उसकी वजह से हमारे पास कॉम्पैक्ट साइज हो गया कि आप एक छोटी जगह के ऊपर ही पैनल लगा करके मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 550 वॉट के 12 पैनल मौजूद हैं और 6.6 किलोवाट आपके पास यहाँ पे जनरेशन हो रही है। अगर इसी के बरक्स अगर हम बात करें तो आपके पास जो यहाँ पे अगर हम 180 या 200 वॉट्स पैनल इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे मल्टी लेवल 3 स्पेस रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे हमारे पास। नेट मीटरिंग के बारे में, नेट मीटरिंग एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू अपने घर की जो एक्सिस अमाउंट में बिजली जनरेशन हो रही है और उसको आप सेल कर सकते हैं यूनिट्स की सूरत में के इलेक्ट्रिक को। उसका प्रोसीजर ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास घर में 10 किलोवाट सिस्टम लगा हुआ है और आपकी जो यूसेज है, कंजम्पशन है, वो है आपके पास 7 किलोवाट की। तो 3 किलोवाट की जो आपके पास एक्सिस अमाउंट में बिजली बन रही है वो आप यूनिट्स की सूरत में आप दे सकते हैं के इलेक्ट्रिक को। के इलेक्ट्रिक आपके पास जो मंथली बिल आ रहा है उसमें से उतने यूनिट्स माइनस कर देगा जितने आप सेल करेंगे रिवर्स मीटर के थ्रू, और उसमें से आपको जो आपका रिमेनिंग अमाउंट का बिल होगा वो आपको भेज देगा। इसके थ्रू अपने बिल्स को हम वो भी कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इससे आपको एनुअल इनकम भी होती है आपकी, कि आपके पास जो सिस्टम लगा हुआ है जनरेशन भी कर रहा है प्लस आपकी इनकम भी हो रही है आपकी। सोलर पैनल सिस्टम जो है आपके पास एक ग्रीन एनर्जी है, विदाउट किसी पॉल्यूशन के, विदाउट किसी जो आपके पास पॉल्यूशन में जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, किसी भी किस्म का ऑयल, किसी भी किस्म के ऐसे पॉल्यूशन के बगैर आप इसे अपनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके। अच्छा, सोलर पैनल्स में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास जो लाइफ वगैरह है इनकी एक दफ़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी, इसकी ROI की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स की इसके अंदर आपके पास जो है वो आपकी ROI है इसके अंदर। सोलर सिस्टम के थ्रू हम जितने भी हमारे पास कराची के अंदर पता है आपको कितने ज़्यादा यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मसले मसाइल हैं, और उन सब चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। आप अपने घर पे भी, अपने फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज में जो भी कमर्शियल काम कर रहे हैं या आपके रेजिडेंशियल पर हैं, आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करिए, और जिसकी वजह से आपके पास जितनी भी आपकी जो कवरेज है, बिल्स भी आपके जीरो हो जाएंगे आपके पास, और जनरेशन भी आपको रहेगी, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर आप एक हेल्दी जो है वो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूशन अपनी बिजली खुद बनाइए। थैंक यू सो मच।